हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स। आप इसे पीवाईक्यू भी समझ सकते हैं, जो कि पुराने प्रैक्टिकल पेपर्स हम कवर कर रहे हैं। हम इसमें सॉल्व कर रहे थे जनवरी 2022 के पेपर्स को, और सेट ए के सारे पेपर आपको अपडेट किए जा चुके हैं। आईओटी का पेपर रिकॉर्ड किया जा चुका है, थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो जाएगा, पॉसिबली बाय टुमारो। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेट 2 और सेट 3 के केवल एक्सेल के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो सेट 2 में पहले देख लेते हैं कौन सा एक्सेल क्वेश्चन आया था और एक्सेल में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ओ लेवल बैच S2। क्वेश्चन है क्रिएट अ वर्कशीट शोन अबव एंड सेव द फाइल विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे एक डेटाबेस एक डिटेल दी गई है और सेम ऐसे आपको बनाना है और उसे सेव करना है एम्प्लॉय डिटेल के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद डू द फॉलोइंग, मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉय डेटाबेस, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। अप्लाई द सेल स्टाइल टू SN2, ठीक है। देन आफ्टर कॉलम को बोल्ड बनाना है। फिर हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेलेक्ट करना है। और लास्ट में क्या है, सॉरी डी में हमारे पास उनको निकालना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 12,000 है, सॉरी 1,20,000 है। और उसके बाद इसमें लास्ट में ई में आप करना है काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। और यहाँ पे शॉर्ट करना है डिपार्टमेंट में असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। देखिए असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली आप कह सकते हैं A to Z, है ना। जनरेट द कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट टू हाईलाइट एम्प्लॉय नेम एंड देयर सैलरी। एक कॉलम चार्ट और कॉलम चार्ट के माध्यम से बताना है, लाइन चार्ट के माध्यम से बताना है। और जनरेट अ पाई चार्ट अलॉन्ग विद द सैलरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सैलरी कंट्रीब्यूशन हमें देख लेना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। MS एक्सेल ओपन कर ले रहा हूँ मैं, सिंपली आपको डिटेल दिखाने के लिए। तो अब एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं सिंपली। एक्सेल आपने ओपन कर लिया और इसी फाइल में हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे जूही SBI जो भी लिखा हुआ है ना। तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं सारा डेटा और देन आफ्टर हम उसे एडिट कर लेंगे। तो सिंपली जो है पहला, जैसा कि हमारे पास है एम्प्लॉय डेटाबेस, नेम, डिपार्टमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो हम सीधे लिख ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, बिना कुछ इधर उधर की बात किए सीधे लिख लेते हैं। हमने लिखना है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। पहला है नेम, दूसरा है, तो सब कैपिटल में लिखा है तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ, वैसे इसमें कोई असुविधा है नहीं, आपको होनी भी नहीं चाहिए, है ना। नेम, दूसरा है डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या था, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। उसके बाद है आपका सैलरी, उसके बाद है एड्रेस, ठीक। 5 नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस, यही 5 थे। एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, यही 5 है हमारे पास। अब हम डेटा को और फिल कर लेंगे। इनको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से पहले थोड़ा एडिट कर ले रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट, हेयर स्टाइल को फॉर्मेट कर लूँगा, सॉरी कॉलम को थोड़ा मैं बढ़ा ले रहा हूँ। चलिए मैं 12 कर ले रहा हूँ ताकि मुझे क्लियरली दिखता रहे। बाकी हम लोग बना लेंगे। नेम में है, पहला नाम है जूही, डिपार्टमेंट है SBI, डेजिग्नेशन है BM, सैलरी है 1 लाख और एड्रेस है इसका LKO। सिमिलरली आगे चलेंगे, हरीश LIC, और क्या है AD 80,000, और फिर दिया गया है कानपुर।
अनन्या, SBI, RM 2 लाख, और कानपुर के बजाय हम इसे लिखेंगे ये है LKO, ये भी LKO। ऐसे ही अगला वाला डिटेल देखेंगे, है ना। काजल, SBI की जगह ये है FCI, और इनकी जो पोस्ट है वो है MD। सैलरी जो है वो है 2 लाख, और ये है 2 लाख, और ये है कानपुर। ठीक, ये शायद अनन्या वाला गलत हो गया मुझसे, ये 90,000 है ना, अभी सही है। और लास्ट में है मयंक, LIC MD, ठीक है, और इनकी सैलरी भी 50,000, और मीरठ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसे सेव करना था तो आप सीधे यहाँ, एक तरीका ये है कि आप यहाँ से जाएं, सिंपली आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर ले रहा हूँ। आप वहाँ पे जब जाइएगा तो एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, बेसिकली ऐसे न्यू फोल्डर हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल ऐसे बना लीजिएगा आप वहाँ पे, और फिर इसे सेव कर लीजिएगा जो भी नाम दिया गया है। तो वर्कशीट का नाम आपने जो भी ले रखा है, किस नाम से सेव करना है, एम्प्लॉय डिटेल्स ना। तो आप ऐसे सेव करिए EMPLO एम्प्लॉयज़, एंड जैसा दिया गया है वैसे ही कीजिएगा वहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। अब देखिए यहाँ ऊपर ऑलरेडी सेव हो चुका है। इसने कहा कि दूसरा ऑप्शन है, जो पहला क्वेश्चन है कि अब वर्कशीट जो फॉर्मेट करनी है, उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये इन्होंने कहा है वो क्या है कि मर्ज एंड सेंटर पे इस्तेमाल करना है एम्प्लॉय डेटाबेस को, है ना, एम्प्लॉयज़ डेटाबेस को। तो एम्प्लॉयज़ डेटाबेस ऊपर लिखा था आई थिंक ना, ये जो है ऊपर लिखा था एकदम, ये वाला लाइन। तो कुछ इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर करना है। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा है, मैंने कल लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि एम्प्लॉयज़ डेटाबेस ना। अब इसे आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, तो थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे क्लियर, है ना। अब इसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन ले लेंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ क्लिक करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देंगे, ये बीचों बीच में आ जाएगा। तो पहला काम आपका हो गया है। दूसरा क्या था, मर्ज एंड सेंटर आपने ले ही लिया, और अप्लाई करना है एक्सेंट, मतलब अगर हम इसको डिटेल में जाएं, इसके क्या है इसमें, हमें एक और चीज़ थी, सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से एक्सेंट ले लेंगे, एक्सेंट को सर्च करना पड़ेगा, है ना। एक्सेंट कोई सा भी ले लीजिए, चाहे एक्सेंट 2 बोला गया है ना, तो एक्सेंट 2 यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एक्सेंट 2 लेने के बाद, ठीक है। सेल स्टाइल बेसिकली आप जाएं, जैसा भी लिखा होगा वैसा कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन कि मेक द कॉलम हेडिंग ना, ये वाला जो कॉलम हेडिंग है ये आपको बोल्ड बनाना है, तो इतना सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं डायरेक्टली, ये सेलेक्ट करके आप इसे कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं, इससे भी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से बी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये बोल्ड हो चुका है हमारा, इसे थोड़ा ड्रैग कर ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, अब क्या करना है, थर्ड है काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है, तो हमें इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, है ना, काउंट इफ, और उसके बाद हमें B3 से लेके, मतलब B3 से लेके यहाँ से लेके और आपको B8 तक
देख लेना है। और जिस भी लाइक जैसे मान लीजिए इसमें SBI का है तो फिर आप स्पेस देके और कोट में लिख सकते हैं SBI, तो ये आपको SBI वालों का दे देगा पूरा डेटा, है ना। ये तो 2 पर्सन्स हैं जो कि SBI से लिए गए हैं। ऐसे ही काउंट इफ करके अगर आप SBI की जगह पे, मतलब मैं सीधा ये करूं, SBI की जगह पे अगर मैं काउंट इफ करके यहाँ पे आपको दे दूं LIC को, है ना, दूसरा है LIC के लिए, तो LIC के लिए ले लूँ और यहाँ पे हमें B3 से ही लेना है, मतलब B3 से हमें B7 तक ही सेलेक्ट करना है। डेटा हमारा B3 से B7 है तो हमारे पास ये भी मिल गया। आप लिख लीजिए, चाहे तो इस तरफ लिखिए SBI, ऐसा लिख लीजिए ना, SBI मेंबर्स या SBI नंबर्स और उसके बाद LIC के लिए, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या है, FCI के लिए, तो सिंपली आप फिर वही काम करेंगे, मैं इसे थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ, हमारे लिए आसान रहेगा। फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे B3 to B7 और FC और लास्ट में I। तो यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको पता है कि इसके ये है FCI के मेंबर्स, मतलब FCI में केवल एक मेंबर है। तो ये आपको डिपार्टमेंट वाइज डेटा मिल गया, है ना। SBI में आपको डिपार्टमेंट वाइज डेटा मिल गया। आप चाहें तो इसे अलग तरीके से रख लीजिएगा ताकि आप उन्हें दिखा सकें उस समय जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल पे आपसे मिलने आए, तो फिर आप बता सकें कि हाँ हमने ये डेटा लिखा है। तो ये आपका डिपार्टमेंट वाइज हो गया। अगला क्या है, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 1,20,000। तो अब यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। और इसमें जो है वो आप, एक तरीका ये भी है कि फिल्टर के थ्रू इस्तेमाल कर लें तो वो सबसे आसान रहेगा। अदरवाइज आप चाहें तो लाइक कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ वाला कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ के इज इक्वल टू इफ़ की कंडीशन लगा लीजिए। इफ़ कहाँ कैलकुलेट करना है, हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है ना। इफ़ ये है आपका D3, है ना, D3 इज ग्रेटर देन जो भी हमारी नंबर्स हैं 1,20,000, ठीक। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे A3 में देख लेंगे, ठीक, कॉमा लगा के हमारे पास एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसा कोई दिख नहीं रहा अभी, ये केवल एक नाम। सिंपली अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, ये थोड़ा टफ लगेगा लॉजिकल लेवल पे, तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो अभी तो फिलहाल यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। आप सीधा काम कर सकते हैं कि इस लाइन पे फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, फ़िल्टर पे चले जाएंगे, ये आसान तरीका होगा। और फिल्टर पे आप सैलरी फ़िल्टर कर लीजिए, ठीक है, नंबर फ़िल्टर और ग्रेटर देन लिख लीजिए 1,20,000, है ना, और अप्लाई कर दीजिए। तो आपको एक नाम मिल रहा है काजल वाला, क्लियर। ऐसे ही तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई ये आपको मिल गए एक। ऐसे ही अगर आप दूसरा वाला देखेंगे तो वहाँ पे ग्रेटर देन की ही बात हुई है, लेकिन वो नंबर थोड़ा चेंज हो गया है। तो ग्रेटर देन 1 लाख है तीसरे वाले में, 1 लाख कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी आ गई। 1 लाख से भी ज़्यादा केवल एक ही है ना, 1 लाख से भी ज़्यादा केवल एक ही है, ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें काउंटिंग देनी है तो आपको सिर्फ सिंपली एक ही मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहें तो अगर फ़िल्टर यहाँ से हटा दूँगा, क्लियर फ़िल्टर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है, सॉरी, काउंट इफ़ कहाँ से कहाँ तक, इनके बीच में पूरा काउंट करना है, D3 to D7। और क्या काउंट करना है कि हमें ये जो सैलरी है
वो बड़ी हो कितनी, किससे, 1 लाख से। तो हम यहाँ से 1 लाख को अप्लाई कर देंगे। और एक बार जब आप इसे अप्लाई कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को आप अप्लीकेबल बना देंगे, तो आपको पता चलेगा केवल एक आ गया। देखिए काउंट करके आपको वैल्यू दे रखा है कि ओनली 1 ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। अब क्या है, शॉर्ट द डिपार्टमेंट वाइज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो सिंपली A to Z आप सेट करेंगे। तो पहले तो आप डिपार्टमेंट वाला जाइए, यहाँ से फिल्टर और सेलेक्ट कर लीजिए A to Z। ओहो सॉरी, अब नीचे हमने बना रखा था इसलिए गड़बड़ हो गया है। प्रीवियस एक्शंस पे जाता हूँ, ये वाला डेटा अब मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो, है ना। मैं इनको डिलीट ही कर दे रहा हूँ, इंटायर रो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज जो है वो A to Z सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली आपके पास FCI से ये पूरा आ गया, डेटा सेलेक्ट हो गया। तो ये जो है फिल्टर हमने अप्लाई कर लिया है A to Z। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए आता तो आप ऐसे कर लेते, मतलब Z to A हो जाता। फिलहाल अभी हम A to Z ही करेंगे क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर पे काम करना है। द लास्ट क्वेश्चन इज, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है। जनरेट अ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट, सेलेक्ट द नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कॉलम A एंड कॉलम D। कॉलम A के नेम्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी ये सब आपको करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आप सॉरी ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आफ्टर ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। इनके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, आप कॉलम चार्ट पे जाएंगे और सिंपली एक कॉलम चार्ट प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको सैलरी दिखेगी सबकी। काजल, हर्ष, मयंक, जूही और अनन्या जो भी नाम है आपको सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। कॉलम चार्ट ये था। अगर आपको लाइन चार्ट लेना है तो यहीं से आप चार्ट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट में होता है, कहाँ डिज़ाइन, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से जाके आप लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे तो यहाँ लाइन चार्ट आ गया। अब इसे अपने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप इसे डिफाइन कर लीजिए। मतलब जितना बढ़िया आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जनरेट अ पाई चार्ट ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय ईच डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज आपको करना है, तो पहले आपको डिपार्टमेंट नेम और उनकी सैलरी सेलेक्ट करनी होगी। तो हम इसे जो है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब हम जो ये डेटा है हमारा, ये चार्ट हम उसे मिनिमाइज कर देंगे एक साइड में। अब हम क्या करेंगे, अगला जो है हमारे पास, होने कर देते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो हमें करना है वो क्या है, डिपार्टमेंट जनरेट अ पाई चार्ट फॉर सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय ईच डिपार्टमेंट। तो सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय ईच डिपार्टमेंट, तो हमें डिपार्टमेंट वाला डेटा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ हमें सैलरी कंट्रीब्यूशन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे पाई चार्ट और सीधे इसका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ परसेंटेज वाइज आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से ये आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक, फाइल को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद छोड़ देंगे। तो ये हो गया पूरा आपका पेपर लाइक सेट 2 जो कि मैंने आपको बता दिया। मतलब इसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए 1 बाय 1 करके, है ना। एकदम स्टार्ट से मैंने आपको बताया और इसके सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन लाइक सेट नंबर 3 पे, जो कि दिया गया है यहाँ पे। मैंने बगल में ही ले रखा है ताकि आपको सुविधा ना हो। तो बैच 3 में जो क्वेश्चंस आए थे वो ये था कि यू हैव टू मेक अ डेटा बनाना, लाइक इट इज़ क्वाइट सिंपल। आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डेटा बनाना था जो कि कुछ इस तरीके से है। यूनिवर्सिटी मेंटेन अ ईयर वाइज रिजल्ट ऑफ 3 कोर्सेज एंड जनरेट एन एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो। एक ये बनाना है, पहले आपको डेटा बनाना होगा। एंड देन आफ्टर क्रिएट अ वर्कशीट, पहला ऑप्शन यही है। सेव विद द नेम ऑफ कोर्सेज,
यूज ऑटोफिल, पुट द एसआर नंबर, ये आपको ऑटोफिल लेना है। एंड देन आफ्टर सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलो, कॉलम A to 8, कॉलम B to 14, कॉलम C and D to 15, कॉलम E and F to 14. Complete the report and calculate course wise average of in row 6. Provide formula to calculate year wise average in column F. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक्सेल पे फिर से जाना होगा और हम बेसिकली क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, अब हम सीधे वर्कशीट बना लेते हैं। तो वर्कशीट बनाने के लिए हम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले जैसा कि इसमें बना हुआ है वैसे ही बना लेते हैं एकदम एग्जैक्टली। एसआर नंबर, ईयर, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और एवरेज। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एसआर नंबर, कोर्स 1, सॉरी ईयर, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 एंड देन आफ्टर हमें लिखना था एवरेज। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी और आपने इन्हें कर लिया सेलेक्ट। क्लियर। फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मैं इसको रो कॉलम को चौड़ा करने के लिए कर ले रहा हूँ, तो ताकि आपको क्लियर होता चले। हम फिर इसे जूम कर ले रहे हैं ताकि और आपको दिखे अच्छे से। अभी आपको दिख रहा होगा बढ़िया। तो ये क्या है, पहला जो है क्लिक एंड सेव इट एज अ फाइल मेनू। तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस दबाइए सीधे। ऑलरेडी हमने सेव कर रखा था क्योंकि हमारा पुराना वाला शीट सेव था, तो हम इसको चाहें तो एक नए लेवल पे सेव कर सकते हैं। अभी हम सेव एज के थ्रू करेंगे इसको, ताकि हमें पता चल जाए कि हम सेव कैसे करेंगे। आपको बता ही दिया है मैंने, दूसरा वाला जो आपका है वो आप सेव कर रहे हैं सेव एज से। और नाम क्या देना था इसमें, स्टूडेंट डेटा क्या था, नाम जो भी था सिंपली आप नाम दे दीजिएगा, कोर्सेस का नाम देना था। तो यहाँ पे गए आप और नाम लिख दिया COURSES, कोर्सेस। सिंपल एक्सेल डेटा हो गया। अब एसआर नंबर बेसिकली 1 2 3 आपको लेना था, 1 2 आप करके और इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, तो जो एक अगला क्वेश्चन है ना आपका वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट और ये अब यहाँ पे आएंगे, प्लस का साइन होगा तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया आपने 5 तक। ईयर दिखा है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। एक कोर्स आपका है 300, 450, 490, 600, 500। कोर्स 2 में आपको दिया गया है 650, 500, 400, 650, 550। कोर्स 3 में जो आपको दिया गया है वो है 560, 400, 250 और क्या है 350, 450। ये आपका डेटा सिंपल बनाया गया है। लास्ट में आपको लिख दिया गया है ये जो यहाँ पे दिया गया है आपके कोर्स वाइज एवरेज। कोर्स वाइज एवरेज यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इन दोनों को हम मर्ज कर ले रहे हैं बेसिकली यहाँ पे लिखने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कोर्स वाइज एवरेज, कोर्स वाइज एवरेज। ठीक, कोर्स वाइज एवरेज आपका ये हो गया। अब आपको क्या है, सेव द फाइल विद द नेम ऑफ कोर्सेज, जो कि हमने कर लिया है। पहला था बनाना है, दूसरा था सेव करना है, तीसरा है ऑटोफिल एसआर जो कि हमने कर लिया। और अब हमारे पास सेट डी, कॉलम विड्थ को सेट करना है। तो कॉलम विड्थ भी हमने पहले ही सेट कर ली। यहीं पे फॉर्मेट में जाके आप इसे कॉलम विड्थ में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 15 कर लिया था, आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने अब 12 कर लिया तो ये 12 हो गया, सिंपल सा है ये। अब अगला क्या है,
कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रो नंबर 6। रो नंबर 6 में हम मतलब इसमें जो है इस वाले में आपको एवरेज निकालना है। तो हम उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे AVERAGE, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन आफ्टर यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देंगे जहाँ का डेटा हमें चाहिए होगा, एंटर कर देंगे, एवरेज आपको मिल जाएगा, है ना। ये चलो आपको एवरेज मिल जाएगा। यही डेटा आप ड्रैग कर देंगे इधर और इधर, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब अगला क्या था, कोर्स वाइज एवरेज इन रो नंबर 6 कंप्लीट कर लिया हमने। अब है प्रोवाइड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम एफ। ईयर वाइज एवरेज निकालने के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, AVERAGE एवरेज एंड देन आफ्टर बस रोज एंड कॉलम्स का चेंज हेर फेर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने कर लिया तो ये आपका चेंज हो गया। अब ये निकल गया एवरेज आपका, तो आप सीधे से ड्रैग कर देंगे तो आपको पूरा कोर्स वाइज लाइक एवरेज मिल जाएगा, कोर्स वाइज एवरेज। ठीक, ड्रैग ये हो गया। प्रोवाइड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम एफ, तो मैंने आपको कर दिया है और इस तरीके से ये पूरा सेशन जो है वो क्लियर हो गया। तो जो भी हमने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए। आई होप ये हेल्पफुल साबित होंगे। हमारी कोशिश ऐसे जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए इसको, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं।